नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे, मेडिवल इंडिया। इसमें जितने भी पूरे जो है आर ओ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले 20 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में टोटल 80 से 90 क्वेश्चन हैं। इन सबको हम 30 से 40 मिनट में अगले 30 से 40 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे और जो है कि इसमें एक एक करके हम लोग सारे वीडियो को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद घोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन हमारा बी है, जो मोहम्मद घोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया गया था। तो इसका आंसर है बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को जो है खलीफा का साहेब घोषित किया था? तो वो बलबन है। बलबन ने जो है कि शिलालेखों पर खलीफा का साहेब घोषित किया था खुद को। तो इसका आंसर ए है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो राजधानी वो दिल्ली थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 में जो है कि स्थान का नाम दिया गया है, सूची 2 में राजा। तो कौन सा राजा कहाँ का किस स्थान का राजा था? तो देखिए, इसमें जो रणथंभौर का जो राजा था वो हमीरदेव था। चित्तौड़ के राजा जो थे राजा रतन सिंह थे, और देवगिरी के राजा जो थे वो राजा रामचंद्र थे, और गुजरात के राजा कर्णदेव थे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो गया। देखिए, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1। तो ये रहा हमारा आंसर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये हमने इसके पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। ये क्वेश्चन जो है कि यूपीपीसीएस प्री 2021 आरओ 2021 में पूछा गया था। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को जो है स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वो कौन है? मुबारक खिलजी। ये स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ये खलीफा जो है कि तुर्की का एक पद था, जो कि वहां से पूरी दुनिया के मुसलमानों पर शासन करता था। तो इसने जो है मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था। तो इसका आंसर सी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने कोही नाम की विभाग की स्थापना की थी। अब अगर आप जो है कि दिल्ली सल्तनत की जो ये सब और अन्य प्रकार के विभाग या दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, अगर उसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर दिल्ली सल्तनत के नाम से जो है कि वीडियो पड़ा है, उसमें आप देख लीजिए। इसमें मैंने सारे ऐसे विभागों को जो है कि ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो आप देख सकते हैं कि जो तुगलक वंश था उन्होंने काफी सारे जो रिफॉर्म किए थे रोजगार के लिए या अन्य विभाग के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, मतलब कि पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। देखिए, यहाँ भी तुगलक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्य के ऊपर जो कर समाप्त किया था वो कौन था? सिकंदर लोधी। अब इस पेज में अगर हम एनालाइज करें तो हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो दिल्ली के सुल्तानों पर है। हमारा जो पहला है वो दिल्ली सल्तनत पर है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए कह रहा है। पहला सूची है स्मारक, दूसरी सूची में है निर्माता। अब जो महत्वपूर्ण स्मारक है वो कौन बनवाया था यही दिखाना है। अब अटाला देवी मस्जिद जो थी इसका निर्माण जो है इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। छोटा सोना मस्जिद जो है यह जो है वली मोहम्मद ने कराया था। कदम रसूल स्मारक जो है वो नुसरत शाह ने कराया था। और मदीना मस्जिद जो है ये सिकंदर शाह ने कराया था। तो इस हिसाब से देखिए पहला का दूसरा, बी का जो हो गया वो चौथा, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन जो है कि यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2021 में इसी साल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां, कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज हैं वो कौन थे? अब अष्ट ये जो है इसको कहा जाता था 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे, उनको 8 तेलुगु कवि के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो कृष्णदेवराय, अब देखिए यहाँ तेलुगु है, तेलुगु कवि थे कृष्णदेवराय के दरबार में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर शासक जो था कृष्णदेवराय, इसके अधीन किस साहित्य का स्वर्णिम युग था? तो तेलुगु है तो तेलुगु यहाँ भी होगा, तो तेलुगु का ही तो स्वर्णिम युग होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था। कह रहा है अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके काल में आया था? तो इसने जो है देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार की निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसका आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी, इसने नहीं किया था। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण स्टार्ट कराया था, इल्तुतमिश ने फिनिश करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें कुछ सजावट के लिए कार्य किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो आपको पता है कि अमीर खुसरो जो है ये यूपी के एटा जिले से संबंधित है, इनका जन्म हुआ था यहाँ पर। अब 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो ये जो जौहर प्रथा है इसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में युद्ध है, सूची 2 में उसका वर्ष, कौन सा युद्ध किस वर्ष हुआ था इसको मैच कराना है। तो चंदावर का युद्ध आपको पता है कि 1194 में हुआ था। अब तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो ए का 2 होगा और बी का 1, तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही है। अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यात्री है और उसका देश है। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का था, एकदम बात सही है। मार्को पोलो इटली का था, एकदम बात सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की का था, नहीं, अब्दुल रज्जाक जो है ये पर्शिया का था। तो इसका आंसर जो है सी है। अब नुनीस जो है वो पुर्तगाली था, तो सही बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का युद्ध। तो हमारा आंसर जो है वो ए है। अगला क्वेश्चन, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। कह रहा है कि जौनपुर की स्थापना किसकी याद में किया गया है? तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं,
फिरोज शाह नहीं, अकबर। तो ये जो जौनपुर की स्थापना हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचपन का नाम था वो था जौना खान। जौना खान। तो जौना खान के नाम से ही जौनपुर स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है बी। तो दोस्तों अगर हम इस पेज में देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कि विजयनगर से क्वेश्चन बने हैं, विजयनगर से, और जो है दिल्ली सल्तनत से। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमारा विजयनगर और दिल्ली सल्तनत में आएंगे। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। फिर इससे क्वेश्चन देखिए वही रिपीट हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहां पूछा गया था किसकी याद में, और यहाँ पूछ रहा है किसने स्थापित किया था। तो इसका जो है फिरोज शाह तुगलक आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। तो कह रहा है जजिया कर किसने समाप्त किया है, तो यह जैनुलाब्दीन ने समाप्त किया था। अब किसने समाप्त किया था यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इन जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन जजिया कर समाप्त किया था। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इस ऑप्शन से पूछ रहा है कि कौन समाप्त किया था। तो इन ऑप्शन में से जो जैनुलाब्दीन है इन्होंने समाप्त किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्रम जो है होयसल राजवंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ये अलवार संतों द्वारा। ये इस टाइप में जो थे दो संत थे, अलवार संत थे और नैनार संत थे, दो प्रकार के संत होते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो यह वल्लभाचार्य ने किया था, शुद्ध अद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है। तो वह अमर मूल है। जो कबीर दास और धर्मदास के मध्य जो संवाद हुआ था उस बुक का नाम क्या है, अमर मूल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, वो तुलसीदास है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो सूफीवाद से में कौन संगीत के विरुद्ध था, वो कौन है, नक्शबंदिया। ये जो है संगीत के विरोध में थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। तो शाह मोहम्मद गौस ने जो है कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हुए उनकी पूजा की। वो कौन है, मोहम्मद शाह गौस। अब दोस्तों हमने देखा कि भक्ति आंदोलन से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। तो इसमें जो है कि अगर मैं चौथे टाइप का क्वेश्चन देखूं तो इसमें क्या है कि भक्ति आंदोलन, आपको जो अगला टॉपिक तैयार करना है वो है भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन से कई सारे क्वेश्चन है, तो मैं अगला वीडियो जो है कि इसमें एक वीडियो हम लोग देख लेंगे भक्ति आंदोलन पर, कि ये जो सूफी संत है कई प्रकार के, किसका संबंध किससे है, इस पे मैं एक वीडियो आने वाले दिनों में बनाऊंगा। तो आप वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देंगे, जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपको जो है सारी नोटिफिकेशन अपडेट जो है प्राप्त होती रहेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत जल्दी। अब चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो ये किसके शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। चिश्ती, इनके नाम से एक चिश्ती सिलसिला भी चला था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा गया।
तो चिराग दिल्ली किस संत को कहते हैं? तो वो नसरुद्दीन को। 34वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ऑप्शन पढ़िए, फारसी थे, अफगानी थे, चतगाई तुर्की थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारे मुगल थे ये चतगाई तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था? तो बाबर को किसने कहा था आक्रमण करने के लिए भारत पर? तो ये कौन है? दौलत खां। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस मेंस 2000 यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2021 में इसी साल क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राणा सांगा में निम्नलिखित युद्धों में से किसने जो है बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो कह रहा है कि बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम क्या है? तो उसको हम लोग खानवा का युद्ध कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख खान नाम की चांदी का सिक्का चलाया था? तो यह बाबर ने चलाया था। आगे वाला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक कह रहा है वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। तो ये बात सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण जो है युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं था। तो ऐसा नहीं है, काफी उल्लेखनीय युद्ध भी उन्होंने किया था। तो ये गलत है। तो हमारा जो आंसर है केवल एक है। यह जो है आरओ मेंस 2021 इसी साल क्वेश्चन पूछा गया। आगे हमारा क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो यह कलिंजर का युद्ध जो था वो शेरशाह का अंतिम युद्ध था। आगे वाला क्वेश्चन है 40वां, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो देखिए थोड़ा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जो है वो 64 जो है रेशियो 1 का था। तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर। तो अगर एक आप चांदी का सिक्का देंगे तो वो 64 चांदी का सिक्का आपको देगा। तो ये था विनिमय दर। आगे चलते हैं। 41वां क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद, अब कौन सी मस्जिद है वो? किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया था? तो वो कौन है? शेरशाह सूरी। ये भी इसी साल मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आरओ में। अगर आपको जानकारी हो तो जो यूपीपीसीएस आरओ का मेंस होता है वो मेंस का जो ये जीएस का पेपर होता है वो इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली जो घटना है वो दौराह का युद्ध है, दूसरी घटना कन्नौज का युद्ध है, तीसरी घटना सामूगढ़ का युद्ध है, चौथी घटना जो है चौसा का युद्ध है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो बी है। अगर दोस्तों अगर आपको यूपीपीसीएस आरओ के सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है तो वो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर उसकी डिटेल जानकारी जो है आरओ यूपीपीसीएस डिटेल सिलेबस के नाम से वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने जो है कि प्री के डिटेल सिलेबस के बारे में बातचीत की है और मेंस के भी, और वो भी स्टेप बाय स्टेप एक जो है कि लेमन तरीके से एक बच्चे को भी समझ में आ जाए इस तरीके से बताया है मैंने। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था? जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो शासक था मध्य युगीन काल में वो कौन था? तो वो था शेरशाह सूरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकबर का शासन जाना जाता है तो पहला जो कथन कह रहा है
क्षेत्रों को जीतने के लिए, तो ये बात तो सही है। दूसरा है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, ये भी सही है। न्यायिक प्रशासन के लिए, ये भी सही है। अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए, तो ये बात गलत है। ये धार्मिक रूप से काफी उदार शासक थे। कट्टर जो थे वो औरंगजेब थे, औरंगजेब। तो ये गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन जो है पहला, दूसरा, तीसरा, जे ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वो हकीम खान सूर थे। 46वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो वो कौन सा कह रहा है कि हिंदू राजा था जिसने अकबर के घर पे शादी की थी? तो वो कछवाहा थे। अब दोस्तों हम थोड़ा 1 मिनट टाइम लेके डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो इस पेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे जो है ये युद्ध से हैं। तो हमारा जो 5वां टाइप का क्वेश्चन है, जो लोगों को टॉपिक है वो फोकस करना है, वो युद्ध पर, मध्यकालीन के मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के जो युद्ध हैं उन पे फोकस करना है। सारे युद्धों के बारे में हमें डिटेल में उसका ईयर और किसके किसके साथ हुआ था उसको याद करना है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उसको जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, पहली घटना जो है अमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। दूसरा है तुकरोही का युद्ध। तीसरा है मालवा पर मुगल आक्रमण। चौथा है उड़ीसा का कररानी की विजय। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो डी होगा। डी जो है सही आंसर है। तब देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसी साल मेंस में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 48वां, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो वो है रज़्मनामा। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये जो महाभारत का रज़्मनामा है वो किसने अनुवाद किया था? तो वो कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो सेम के हैं, बदायूनी ने। 50वां क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया कर की समाप्ति, तो इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। तो हमारा जो ऑप्शन पहला है, ये सारी चीज़ें जो है वो खुद अपने आप क्रम में लिखी गई हैं। सबसे पहले जजिया कर समाप्ति हुआ, फिर इबादत खाना का निर्माण, फिर महजर पर हस्ताक्षर, फिर दीन इलाही की स्थापना। और आपको याद रखना है कि दीन इलाही जो है एक नया धर्म जो है अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था और बाद में ये चल के ये फेल हो गई थी। 51वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? हिंदुस्तानी संगीत में तो राजा मानसिंह तोमर थे, तानसेन भी थे, और जो है सदारंग और अदारंग भी थे, लेकिन ये माल गुरजारी नहीं थे। ये क्वेश्चन इसी साल मेंस में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था, तो वह कौन है? फ्रांसिस्को पिलसर्ट। आपको ये भी याद रखना है, ये फ्रांसिस्को पिलसर्ट जो थे जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो वो कौन है? जहांगीर का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो वो जहांगीर का मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो है सिजदा,
उसको समाप्त किया था, तो वो कौन था? तो वो शाहजहां थे। शाहजहां ने जो सिजदा एंड पैगोड्स की जो परंपरा थी उसको समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? वो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था, क्योंकि इसकी नीतियां जो थी धार्मिक कट्टरता पर होती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी मुगल सेनापति के साथ जो है शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि हस्ताक्षर किए थे? तो किस मुगल सेनापति के साथ? तो वो जय सिंह के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? तो औरंगजेब ने। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। और मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली के लाल किले के पास। आगे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी तो दारा सिकोह को दिए थे। अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में बादशाह दिया गया है, सूची 2 में उनके दीवान। किसके टाइम में कौन से दीवान थे? तो देखिए, अब अकबर के टाइम में जो दीवान थे वो मुजफ्फर खान थे। जहांगीर के टाइम में गियास बेग थे। शाहजहां के टाइम में जो थे दीवान वो थे सादुल्ला खान। और औरंगजेब के टाइम में असद खान दीवान थे। तो हमारा आंसर जो है डी हो गया। ये क्वेश्चन जो है इसी साल मेंस 2021 में पूछा गया था, आरओ मेंस में। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था? तो ये हुमायूं ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 62वां, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यह लीडेन और रस्किन ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत का है फारसी अनुवाद। और थोड़ी देर हमने पहले देखा कि रज़्मनामा जो है, रज़्मनामा के लेखक कौन थे? तो वो अब्दुल कादिर बदायूनी थे। अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब पहला हमारा जो कथन है वो कह रहा है, जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे मनसबदारी व्यवस्था में, जो है कि जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। अगला कथन है, मनसबदार जो है अनुवांशिक अधिकारी होता था। तीसरा है, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। तो ये जो तो पहला और तीसरा सही है। मनसबदार जो था ये अनुवांशिक पदाधिकारी नहीं होते थे। तो आंसर हमारा डी हो गया। कथन 1 और 3 सही है। और देखिए यहाँ पर चौथा भी जो है कथन है, कह रहा है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो ये भी गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है डी है। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अगला हमारा क्वेश्चन है, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो ये है दिल्ली। अब 67 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम जो है शासकों का सही काल क्रमानुसार नीचे दिया गया है, इसको व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है इसका आंसर हमारा सी है। अगर ये जो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने वाला वीडियो है, इसके सारे शासकों का अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पर जो है इतिहास के ट्रिक का गुच्छा नाम से वीडियो पड़ा है, उसमें देखिए मैंने जो है कि पूरे मुगल शासक जो है उनके जो क्रमवार जो है जो शासक हुए हैं उनको हमने काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके ट्रिक के माध्यम से बताया है, आप जाके देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार करें
और इन्हें जो है उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी इसका आंसर बी है। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है ना, ये वाला 65वां क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन ये। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं उन्हें जो है सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो ये भी काफी टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बी है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है विदेशी यात्री हैं, सूची 2 में उनका आने का टाइम है। तो देखिए अगर इसको हम लोग मैच करें तो ये जो हॉकिंस है वो कब आया था? तो हॉकिंस जो है वो 1608 में आया था। टावर्स रो जो है 1615 में आया था। मुनीच जो है वो 1653 में आया था और राल्फ फिश जो है 1585 में आया था। तो हमारा आंसर जो है बी सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर जो है कि सूची से सुमेलित करने वाला आ गया। तो सूची 1 में जो है मुगल शासक है, सूची 2 में उनके द्वारा किए गए कार्य, जो स्मारक बनवाए गए वो है। तो देखिए बाबर ने जो है जमी मस्जिद जो है बनवाया था, हुमायूं ने दीन पना, अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने खिदमत-उद-दौला का मकबरा। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाला था? तो वो है हुसैन अली और अब्दुल्ला। इसको किंग मेकर भी कहते हैं इंग्लिश में, किंग मेकर। तो वो कौन कहलाते थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला अली। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? तो वो गुरु रामदास थे। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो वह हेमकुंड है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो मृत्युदंड किसको किसको दिया गया था? तो देखिए इसमें से जो गुरु अर्जुन देव थे इनको दिया गया था और गुरु तेग बहादुर जो थे इनको। वो ऑप्शन हमारा 2 और 4 हो गया। इनको जो है मृत्युदंड की सजा दी गई थी उस टाइम के राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा। अब 76वां क्वेश्चन है, किसी सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो वो जो है गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है छत्रपति शिवाजी के समय में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो वह मुद्रा कौन थी? रोका। ये मुद्रा नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हमारा है ए। अब देखिए इस वीडियो में जो है कि सिख गुरुओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो है कि सिख गुरुओं के, तो आपको ध्यान देना है, सिख गुरुओं के बारे में भी पढ़ना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारक। तो पढ़ते हैं। अभिकथन कह रहा है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरी। तो ये बात सही है। कारक कह रहा है, कारण मराठा जो है पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो ये गलत है। एशियंट में भी ऐसे जो है कि शासक हो चुके हैं। तो इसका आंसर हमारा सी है, कथन ए जो है सही है, आर गलत है। अब हमारा जो है कि 80वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरी लड़ाई
का वर्ष पूछ रहा है। तो पानीपत की तो ये तो सबको पता है, पानीपत का तीनों युद्ध। पानीपत का तीसरी लड़ाई का वर्ष जो है वो है 1556 ईस्वी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस मेडिवल हिस्ट्री का। वो कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? वह ताराबाई के हाथों में था। और अंग्रेज जो है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो उस टाइम मराठा शासक कौन थी? ताराबाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है कि वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग जो है कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है कि आधुनिक इतिहास जो है आधुनिक इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला वीडियो जो मेरे चैनल पर आने वाला है वह आधुनिक इतिहास के बारे में डिटेल डिस्कशन का आने वाला है। अब आधुनिक इतिहास जो है कि इम्पोर्टेंट है, जो RO का सिलेबस है इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि भारत का इतिहास, और लिखा गया है कि स्वतंत्रता कालीन का इतिहास। तो जो आज़ादी के टाइम का इतिहास है, कहने का मतलब कि 1857 से 1947 का ये इतिहास अलग से जो है सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो हम लोग जो है कि अब ये जो अगला वीडियो आने वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हिस्ट्री के आधे क्वेश्चन, तो जो हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 15 से जो 20 क्वेश्चन है वो आधुनिक इतिहास से आने वाले हैं। तो अगला वीडियो जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।